हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 साल। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.5 लाख संविदाकर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आते हैं। बात करें, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल भोपाल, फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला जी, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ को सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें। फर्स्ट डिजिट है 0 यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से अस्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मूडीज़ की हाल के पूर्वानुमान के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13.5%। बात करें, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की 2021-22 की GDP वृद्धि का अनुमान 13.5% तक बढ़ाया है। अगले वर्ष की वृद्धि दर 6.2% रहेगी। मूडीज ने नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सबसे कम निवेश ग्रेड Baa3 में भारत की संप्रभु रेटिंग को बनाए रखा है। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने घोषणा किया कि भारत वास्तविक GDP वित्त वर्ष 22 में 10.5% बढ़ेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72 घंटे। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को हाल ही में तैयार किया गया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इन नियमों के तहत व्हाट्सएप ऐसे प्लेटफॉर्मों को 72 घंटे के भीतर अधिकृत एजेंसियों को पहचान सत्यापन की जानकारी देनी होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय सेना द्वारा शीघ्र ही उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। बात करें, भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने हालिया बयान के अनुसार भारतीय सेना आंतरिक संचार के लिए SAI यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नामक एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग जल्द शुरू करेगी। कर्नल साई शंकर द्वारा विकसित किया गया एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी क्लियरेंस और डेटा परीक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।
मंजूरी मिलने के बाद इस प्लेटफॉर्म का उपयोग इस वर्ष 1 अप्रैल से किया जाएगा। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 7 यानी कि 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। बात करें, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शहरों की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए शिक्षा, व्यवसाय और सरकार को एक साथ लाना है। इस प्लेटफॉर्म में 400 से अधिक स्टार्टअप्स, 100 स्मार्ट शहरों, 150 से अधिक चैलेंज स्टेटमेंट शामिल हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का पद किसने संभाल लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय संपला। विजय संपला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे वर्ष 2014 से 2019 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय सांपला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों का शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों के बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विजय संपाला जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 12। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की जनता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकोंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भारद्वाज जी को। अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड यानी एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है। इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं अंजलि भारद्वाज जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बात करें, झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया। राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया है। कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। चलिए आपको झारखंड के बारे में बात करें। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कैपिटल रांची, फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी जी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार जी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड हाईकोर्ट झारखंड में ये चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है झारखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने का घोषणा किया है? इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 साल। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने का घोषणा किया। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार की कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने का निर्णय लिया था। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बातें हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री तिरुविडापट्टी के पलानीस्वामी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री बनवारीलाल पुरोहित जी। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारेड्डी रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई जी। लोकसभा 39, राज्यसभा 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल पोंगल। मद्रास का हाईकोर्ट पुडुचेरी तमिलनाडु के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है तमिलनाडु। चलिए थर्ड डिजिट नोट कर लें आप। थर्ड डिजिट है 8 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनिश्चित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुका है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में यानी अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इराकी गारी पासवाली जी ने को चुना गया है। बात करें आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया देश में पाई गई है। बात करें आरबीआई द्वारा फिनो पेमेंट बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बात करें कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। ओएलएक्स ग्रुप ने गौतम ठाकर जी को ओएलएक्स ऑटोस का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश घाना बन गया है। बात करें पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद ईशांत शर्मा तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल कर ली है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के यानी कि आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। बात करें किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल में मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन सा बना है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज का फोर्थ डिजिट नोट कर लें। फोर्थ डिजिट है 6 यानी कि 6। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट से सब्सक्राइब करें। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।